अब सुखिया अपनी 10 साल की बेटी पार्वती के साथ तपती दोपहर में जमींदार के आम के खेत से लौट रही थी। बापू, मुझे बहुत दिन से आमरस खाने का मन कर रहा है। पार्वती ने कहा। अरे पार्वती, यहाँ रोटियों की थैलियां पड़ी हैं और तुझे अपने आमरस की पड़ी है। सुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बापू, हम इतने गरीब क्यों हैं? पार्वती ने मासूमियत से पूछा। ये तो भगवान की मर्जी है पार्वती, और हमें भगवान की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। यह कहकर सुखिया सीधे अपनी झोपड़ी में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी पत्नी बिंदु ने चिढ़े हुए सुखिया की ओर देखते हुए कहा, बस यही बातें सिखाते रहो अपनी बेटी को। क्यों नहीं सीधे सीधे कह देते कि भगवान से दुआ करे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम भी अपना पेट भर सकें। सुखिया ने जवाब दिया, खाना मिल जाए तो वही बहुत है। बच्चों के सामने ऐसी बातें मत किया करो, इससे उनके मन में भगवान के प्रति विश्वास कम हो जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। बिंदु ने तिरस्कार से कहा। कौन से घर में दाल, चावल, घी, आटा और सब्जी पड़ी है? सुखिया की बात सुनकर बिंदु गुस्से में भर उठी। रात को पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैं दूसरे बच्चों को आम खाते देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है। बिंदु ने उदास होकर कहा, ओ मेरी बेटी, मैं तो इतनी अभागिन हूँ कि तेरे लिए आम भी नहीं खरीद सकती। लेकिन तू चिंता मत कर, कल तुझे आम रस जरूर खिलाऊंगी। अगले दिन बिंदु अपनी बेटी पार्वती के साथ बाजार गई और एक आम की गाड़ी के सामने रुककर बोली, भैया, मेरी बेटी को आमरस पीने का बहुत शौक है। सबकी इच्छा होती है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। बिंदु ने कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दिए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मजाक है ना। मैंने तो पूरे महीने मेहनत करके भी इतने पैसे नहीं बचाए। एक काम करो, तुम 1 साल और मेहनत करो, पैसे जमा करो और फिर आकर अपनी बेटी को आमरस पिलाओ। बिंदु का चेहरा उतर गया और वह वहाँ से चली गई। पार्वती ने दुखी होकर कहा, माँ, वह दुकानदार तुमसे कितना बदतमीजी से बात कर रहा था। बिंदु ने कहा, यह गरीबों की किस्मत होती है पार्वती, पर चिंता मत कर, आज मैं तुम्हें आम खिलाकर ही मानूंगी। चल, तेरे बापू जमींदार के खेत में काम करते हैं, वहाँ सैकड़ों आम लटके हुए हैं। क्या हम 3-4 आम जमींदार के पेड़ से नहीं तोड़ सकते? बिंदु अपनी बेटी पार्वती के साथ जमींदार के आम के बाग पहुंची। पार्वती ने उत्साह से कहा, अरे माँ, देखो कितने सुंदर आम लटके हैं, बिल्कुल पीले पीले। इन्हें खाने में मजा आएगा। बिंदु ने 3 आम तोड़े ही थे कि जमींदार अपने दोस्त कालिया और कल्लू के साथ वहां आ पहुंचा। जमींदार ने गुस्से से कहा, तो यही वजह है कि मेरे बाग में दिन ब दिन आम कम हो रहे हैं। तुम्हारे भिखारी पति पर तरस खाकर मैंने उसे काम पर रखा और तुम यहाँ चोरी करने आ गई। क्या इसीलिए रखा था उसे? बिंदु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, मेरी बेटी को आमरस पीने का बहुत मन था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए सोचा कि 2-3 आम तोड़कर उसे खिला दूं। आखिर वो बच्ची है। जमींदार ने तिरस्कार से कहा, तो गांव के सैकड़ों भिखारी बच्चों को भी मैं अपने आम बांट दूं, फिर क्या बचेगा मेरे बाग में? अच्छा, चलो अब तुम्हारे पति सुखिया को बुलाते हैं। जमींदार ने सुखिया को बुलाया और सारा वाकया उसे सुनाया। फिर उसने कहा, अब तुम बताओ सुखिया, तुम्हारी बीवी और बेटी के साथ क्या किया जाए? जमींदार साहब, जो आपके बाग से आम तोड़ता है, आप उसके साथ क्या करते हैं? सुखिया ने जमींदार से पूछा। जमींदार ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बीवी कोई चोर नहीं है, वो यहाँ सिर्फ अपनी बेटी का मन रखने आई है, ऐसा कह रहे हो? इसके बाद जमींदार ने सुखिया, बिंदु और पार्वती को बुरी तरह पीटा और खेत से बाहर धकेल दिया। सभी तीनों रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौटे। अगले दिन जमींदार के साथ ही कालिया और कल्लू उनके घर आए और धमकी देने लगे। कल जमींदार साहब ने बीवी और बेटी को जानवरों की तरह पीटा, और अब क्या लेने आए हो? उन्होंने कहा, पता नहीं तुम्हारी बीवी और बेटी कितने दिन से मेरे बाग से चोरी कर रहे होंगे और तुम भी इसमें शामिल हो। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। सुखिया ने विरोध करते हुए कहा, जमींदार साहब, हम पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए। सुखिया ने विरोध करते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी झोपड़ी चाहूंगा ताकि मेरे नुकसान की भरपाई हो सके। तुम तीनों अभी इस गांव से निकल जाओ। कालिया और कल्लू ने सुखिया, बिंदु और पार्वती को उनकी झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और वो तीनों रोते हुए गांव के जंगल में चले गए। बिंदु ने निराश होकर कहा, तुम भगवान पर विश्वास करते हो सुखिया, अब क्या हुआ?
मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए सिर्फ 3 आम तोड़े थे और बदले में जमींदार ने हमें इतनी बड़ी सजा दी। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आंस सुनाई दी। भगवान से निराश मत हो बेटी। बताओ, तुम तीनों इस जंगल में इतनी भयानक गर्मी में क्या कर रहे हो? बिंदु ने औरत को पूरी इज्जत ना सुनाई और कहा, अम्मा जी, हमारी सिर्फ इतनी सी गलती थी। बूढ़ी औरत ने अपनी थैली से एक बड़ा आम निकाला और उन तीनों के सामने रख दिया। इतना बड़ा आम देखकर पार्वती खुशी से बोली, ये बहुत बड़ा आम है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा आम नहीं देखा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई साधारण आम नहीं है बेटी, ये खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। पार्वती ने मासूमियत से पूछा। मैं कुछ समझ ही नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सब कुछ समझ जाओगी जब मैं चली जाऊंगी। इस आम के अंदर बहुत सारे आमरस भरे हुए हैं। आखिर आप कौन है? बिंदु ने पूछा। मैं चली जाऊंगी, फिर कुछ दिनों में खुद ही जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा और जंगल में गायब हो गई। जैसे ही बूढ़ी औरत वहां से चली गई, पार्वती ने उत्साह से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से इस आम को काटो और मुझे खिलाओ। बिंदु ने जैसे ही आम काटा, अचानक जोरदार धमाके के साथ एक बेहद खूबसूरत आम का घर वहां बन गया, जिसकी छत पर बड़े बड़े आम लटके हुए थे। पार्वती खुशी से चिल्लाई, माँ, वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी, ये जादुई आम का घर है। बिंदु ने भी कौंकते हुए कहा। बिंदु ने भी चौंकते हुए कहा, बेटी, यह सिर्फ आम का घर नहीं बल्कि आमरस का भंडार है। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। उस दिन से तीनों उसी आम के घर में रहने लगे। अगले दिन जब बिंदु ने छत से लटकते आम को तोड़ा, तो फिर एक धमाका हुआ। बिंदु ने अपने पति सूखिया से कहा, ये आम बड़े चमत्कारी लग रहे हैं। सूखिया ने कहा, तुम सही कह रही हो बिंदु, हम जो आम तोड़ रहे हैं वो आम का घर बन जाता है और उस घर के अंदर भी सैकड़ों आम लटके हुए हैं। बिस्तर, कपड़े और तरह तरह का खाना, सब कुछ आम रस से बना हुआ है। सूखिया ने फिर विचार करते हुए कहा, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम गांव के गरीब लोगों के लिए आम रस की गाड़ी लगाएं और इसे मुफ्त में बांटें, खासकर उन लोगों को जिन्हें जमींदारों ने उनके घरों से निकाल दिया है। बिंदु ने सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन गरीब लोगों की मदद करें। उस दिन से सूखिया ने गांव के लोगों को मुफ्त में आमरस बांटना शुरू कर दिया। एक दिन एक गरीब आदमी सूखिया के पास आया और कहा, भैया, क्या मुझे थोड़ा और आम मिल सकता है? सूखिया ने उदारता से कहा। भाई, जितना चाहो ले सकते हो। वह आदमी बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। कुछ दिन पहले जमींदार ने जबरदस्ती मुझसे अंगूठा लगवाकर मेरा घर छीन लिया। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। सूखिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, अपने परिवार के साथ मेरे साथ आओ। वह आदमी अपने परिवार को लेकर सूखिया के साथ आया और जब उसने आमरस के गांव को देखा तो आश्चर्य से बोला, ये तो पूरा आमरस का गांव है। सूखिया ने कहा, तुम यहाँ से एक घर चुन लो और आराम से रहो, और बाकी जिन गरीबों के घर जमींदार ने छीन लिए हैं उन्हें भी यहाँ ले आओ। कुछ दिनों बाद गांव खाली होने पर जमींदार ने अपने साथियों कालिया और कल्लू से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कालिया ने कहा, जमींदार साहब, आपने उनके घर छीन लिए, अब वो कहाँ जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? जमींदार ने कहा, मैंने उनके घर इसलिए छीने थे ताकि वे मेरे बागानों में गुलामी करें, पर अब वे गायब हो रहे हैं। फिर जमींदार ने एक अजीब दृश्य का जिक्र करते हुए कहा, मैंने कल एक पूरा आमरस का गांव देखा, और तुम्हें पता है कि उस गांव का मुखिया कौन है? वही सूखिया। कालिया और कल्लू ने चौंकते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो हम सूखिया और उसके परिवार को मार देंगे और उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह तीनों आमरस के गांव में पहुंचे और जमींदार ने धमकी दी, मैं यहाँ इस गांव पर कब्जा करने आया हूँ। तभी एक बड़े आम में से जोरदार धमाके के साथ वही बूढ़ी औरत निकली और एक सुंदर युवती में बदल गई। जमींदार, कालिया और कल्लू उसे देखकर डर गए। सूखिया ने चौंकते हुए कहा, आप वही बूढ़ी औरत हैं जिसने मुझे जादुई आम दिया था। युवती ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मैं आमरस की रानी हूँ।
जब इस जमींदार के अत्याचार हद से बढ़ गए तो मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा था और तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, जबकि जमींदार और उसके साथी मानवता के नाम पर कलंक हैं। इतना कहकर उस सुंदर युवती की आंखों से पीली किरणें निकलने लगीं और कुछ ही पलों में जमींदार, कालिया और कल्लू छोटे छोटे आमों में बदल गए। अब ये हमेशा के लिए आम बने रहेंगे और यह गांव आज से आमरस का गांव कहलाएगा। यह कहकर वह युवती वहां से गायब हो गई। सुखिया आज भी आमरस के गांव का मुखिया है। सुखिया और बिंदु गरीब थे, लेकिन उनका दिल सच्चा था और उन्होंने अपनी बेटी के लिए सिर्फ कुछ आम तोड़े। उनकी सच्चाई और इंसानियत की वजह से आमरस की रानी ने उनकी मदद की। यह दिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा जीत होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।